जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं स्थित योग न्यूज। आज हम लोग चुनावी चर्चा पर हैं। बिहार में चुनाव होने वाला है। 2025 चुनाव की तैयारी में लगभग हर पार्टी लग चुकी है। इसी को लेकर आज औरंगाबाद सदर विधानसभा पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे सहयोगी पत्रकार चितरंजन जी हमारे साथ हैं। चितरंजन जी स्वागत है। क्या लगता है कि जो इस वर्ष का चुनाव होने वाला है 2025 में सदर विधानसभा औरंगाबाद जिला का तो किला टूट गया लोकसभा में जैसे लोग वादा करते थे कि चित्तौड़ का किला कौन तोड़ेगा, लेकिन लोकसभा में अभय कुशवाहा जो कि आरजेडी से हैं उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन अब उनके तोड़ने के बाद यहाँ का क्या रणनीति बन रहा है हर पार्टी में जो आगामी चुनाव हो रहा है, जिसमें भाजपा है, कांग्रेस है, और इस बार कांग्रेस को टिकट मिलती है या फिर आरजेडी को, ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। बट अभी कांग्रेस के वर्तमान में विधायक है आनंद शंकर। भाजपा से कौन दावेदारी करेगा इस बार? चंदन जी, भाजपा की तो बात हम पहले करेंगे। अभी वर्तमान में कांग्रेस के सांसद हैं और पिछले लोकसभा की हम जब बात, आपने कहा कि चित्तौड़गढ़ का जो किला था वो तो ढह गया। राजद ने एक जो है प्रयोग बीते कई वर्षों से करते आ रहा था कि किसको लाए, किसको जिताए, किसको लाए, किसको जिताए। बार बार यह जो प्रयोग था वह असफल रह रहा था। लेकिन इस बार अभय कुशवाहा के आने के बाद जो है वह औरंगाबाद लोकसभा में सफलता प्राप्त हुआ है। उससे पहले की बात हम बता रहे हैं आपको। निखिल कुमार जो पूर्व राज्यपाल रहे हैं, दिल्ली के कमिश्नर भी रहे हैं, आईपीएस अधिकारी रहे हैं और उनकी किला मानी जाती है औरंगाबाद। अनूरा बाबू के धरती है औरंगाबाद, तो उनका किला माना जाता था। लेकिन इस बार हुआ क्या कि राजद ने अपने मन से टिकट दे दिया औरंगाबाद में और निखिल कुमार की टिकट कट गई। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी नाराजगी थी। उस समय नाराजगी थी, लेकिन चुनाव के वक्त में वो सब चीजें को भूल कर दूर होता गया। हाँ, चुनाव आते आते दूर हो गया। लेकिन अब भी नाराजगी लोगों के अंदर में, और अभी मन में ये है कि कहीं राजद जो है वह कांग्रेस की यह सीट जो औरंगाबाद सदर है वह छीन न ले। यह बातें भी चल रही है और यह राजद पूरे बिहार में लीड कर रहा है। हाँ, ये चर्चा भी है कि औरंगाबाद में जो आनंद शंकर विधायक है उनकी सीटें जो पर नजर जो है वह राजद गड़ाई हुई है। पिछले लोकसभा आप उसका उदाहरण देख रहे हैं। उसका उदाहरण पिछले लोकसभा में देखा, क्योंकि इतना बड़ा चेहरा निखिल बाबू बहुत बड़े चेहरा है। और कांग्रेस के चेहरा ही नहीं, पूरे देश के जाने माने चेहरा है। और उनकी सीट को काट करके राजद ने मनमानी तरीके से दे दिया। तो इसकी नजर जो है वह राजद औरंगाबाद में गड़ाई हुई सदर सीट पर भी। और प्रत्याशी भी जो है वह डंके की चोट पर इस बार कह रहे हैं राजद के कि हम इस बार टिकट लेंगे। प्रत्याशी में कौन रहेंगे? प्रत्याशी में 2-3 प्रत्याशी जो हैं वो अब एकदम खुल करके सामने आने लगे हैं। एक तो औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ कहते हैं। तो बीते 30 से 35 सालों से एक राजपूत चेहरा है जिनकी पत्नी पिछले जिला परिषद के पंचायत के चुनाव में पूरे बिहार में रिकॉर्ड मत से चुनाव जीती। वो कौन है? वो है सुबोध सिंह, इंजीनियर सुबोध सिंह। तो किससे? आरजेडी से 30 से 35 साल का उनका अनुभव रहा है। आरजेडी में 30 से 35 साल शुरू से आरजेडी में। शुरू से आरजेडी से रहे हैं सुबोध सिंह। हाँ, सुबोध सिंह राजपूत हैं। और आप जानते ही हैं कि राजपूतों को कितना ये किया जाता है आरजेडी में। उसके बावजूद भी वो राजपूत हैं और आरजेडी में हैं। तो अब वे नजर गड़ाए हुए हैं इस बार कि उनको पार्टी जो है वह 30 से 35 साल का इनाम दे। उसके अलावे भी एक जादव हैं, जिला पार्षद, वो भी हैं अनिल यादव। औरंगाबाद सदर विधानसभा सदर में वे 2 बार से जिला परिषद सदस्य हैं। और पिछले बार उन्होंने आरजेडी से बगावत करके और बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ गया था और लगभग 20,000 वोट उन्होंने प्राप्त कर लिया था। लेकिन लगभग ये देखा, लेकिन इस बार फिर वो बसपा से चुनाव लड़े थे। अब पुनः वो आरजेडी में वापसी कर लिए हैं और उन्होंने कई चैनलों पर घोषणा भी कर दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। और सुरेश मेहता की बात, पर्यटन मंत्री भी रहे हैं। नहीं, सुरेश मेहता नहीं, वो तो सुरेश पासवान है जो कुटुंबा से विधायक। अच्छा। लेकिन अब जो है कुटुंबा में तो आप जान ही रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुटुंबा से ही विधायक हैं। तो वहां तो आरजेडी की दाल गलने वाली है नहीं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो मानेंगे नहीं। अगर मानते भी है तो बहुत बड़ी मान मनोबल होगी तब मानेगी कांग्रेस, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का टिकट काटना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत बड़ी बात भी हो नहीं सकती है, क्योंकि अभी हमने चर्चा किया कि निखिल बाबू का टिकट काट लिया गया था। तो इस पे तो कोई दो राजनीति है। लेकिन भाजपा से
दावेदारी अभी किसकी लग रही है? कौन? हमने आरजेडी की बात कर लिया, आरजेडी की ही बात करते हैं। हाँ। तो सुरेश मेहता औरंगाबाद सदर विधानसभा से अच्छा। विधायक 5 साल रहे हैं। हाँ। तब मदनपुर भी हाँ। औरंगाबाद सदर में था। हुआ करता। अब जो मदनपुर है वह रफीगंज विधानसभा में है। लेकिन उसके बाद यहाँ के विधायक बने रामाधार सिंह, जो बिहार के मंत्री भी बने, सहकारिता मंत्रालय उनको मिला, और फायर ब्रिगेड माना जाता है उनको भाजपा में। लगातार बोलते रहते हैं फेसबुक पर। हाँ, फेसबुक पर बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, और मीडिया में भी आते हैं। तो अपने पार्टी को नहीं देखते हैं कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है या क्या है। हाँ। उनको जो दिल में आता है बोलते जो दिल में आते हैं, जो वो बोल देते हैं। नाकामियां जो रहती है गिना देते हैं। हाँ, गिना देते हैं। तो सुरेश मेहता उनसे चुनाव हार गए। अब जब यहाँ पर औरंगाबाद की बात किया गया तो फिर से दावेदारी जो है वह सुरेश मेहता करते हुए दिखाई दे रहे हैं आरजेडी से। सुबोध सिंह की मैंने बात कर लिया, इनकी पत्नी अच्छा रिकॉर्ड मत से जीती। एक चीज और आपको बता दें कि इनके घरों में पंचायत चुनाव से लेकर के कोऑपरेटिव तक लेकर के 7 सर्टिफिकेट है। हाँ, सिर्फ विधायक का घट रहा है, केवल विधायक का घट रहा है। तो कद तो इनके पास है उस तरह का। पंचायत समिति इनके घर में, पैक्स अध्यक्ष इनके घर में। कहने का मतलब सुबोध सिंह एक हो गए। हाँ, एक मेहता जी हो गए, सुरेश मेहता जी पूर्व विधायक आरजेडी के, जो आरजेडी से करेंगे। अनिल यादव। और कौन कर सकते? अनिल यादव जी। हाँ, जो सदर से कर सकते थे। हाँ, सुनील यादव है। अनिल यादव और सुनील यादव। हाँ, वो भी जिला परिषद का चुनाव लड़े हैं। अच्छा, सुनील यादव। और दावेदारी पेश करते रहते हैं औरंगाबाद सदर से। हाँ, उसके अलावे आरजेडी के पूर्व प्रवक्ता भी रहे हैं रमेश यादव। हाँ, वह भी ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। भावी प्रत्याशी हैं। ये तो हो गया आरजेडी का। हाँ। कांग्रेस से सिर्फ आनंद शंकर ही है कि और कोई है जो दावेदारी? कांग्रेस की अभी हमने इंटरव्यू कुछ दिन पहले किया था पूर्व जिला अध्यक्ष का। हाँ। और वर्तमान जिला प्रभारी का। अच्छा। अरविंद सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष है, जिन्होंने 15 साल बागडोर संभाला है कांग्रेस का। सत्येंद्र बाबू के समय से वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अच्छा। उन्होंने बूथ अध्यक्ष से लेकर के प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाली है। तो वो भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, अरविंद सिंह। उसके अलावा महेंद्र यादव है, वो तो दूसरे विधानसभा से है। अच्छा। लेकिन अरविंद सिंह जो है कुटुंबा के रहने वाले। अरविंद सिंह हो गए, आनंद शंकर हो गए, ये कांग्रेस से हैं। हाँ, एक युवा चेहरा है, अभी आपने उनका इंटरव्यू किया था, आशुतोष जी। भले उन्होंने कैमरा पर ये कबूल किया था कि कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन उनके भी मन में है कि चाहत है कि हम चुनाव लड़े, विधानसभा में जाए। अच्छा। तो ये कांग्रेस की बात है। कांग्रेस बीते 10 साल से जो है वो आनंद शंकर विधायक है। 10 साल से? हाँ, 10 साल से 2 टर्म से विधायक है वो। और दोनों बार वो उन्होंने रामाधार सिंह को ही हराया है। अच्छा। दोनों बार कांग्रेस से ही? हाँ, दोनों बार कांग्रेस से ही। उनके पिता जो थे वो पक्का कांग्रेसी थे, जमुना सिंह। अच्छा। उन्हीं का जो क्या कहा जाए, उत्तराधिकारी। हाँ, उत्तराधिकारी के रूप में, और उनका लाभ मिला, टिकट आसानी से जो है आनंद शंकर को मिल गया। तो आनंद शंकर अभी 4 फीट हैं और काफी पंचायत में दौरा भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और है, हम एक जगह कवरेज कर रहे थे, शायद लगता है कि दीपावली का त्योहार था, गोवर्धन पूजा का त्योहार था, जादव के गांव में ही वो मंच का उद्घाटन करने गए थे। और वहां पर उन्हें खुले तौर पर जादव लोग विरोध कर रहे थे। क्यों? विकास को लेकर के। अच्छा। कि वे विकास नहीं किए। लेकिन उसी मंच पर आनंद शंकर ने कहा था कि हमने जो विकास कर दिया है वो विकास कोई नहीं किया है, हमने जादवों के बस्ती में ही ज्यादा विकास किया है। जादव लोग आरोप लगा रहे थे। उसी मंच पर उन्होंने कहा था। थोड़ी सी नाराजगी लोगों में है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आनंद शंकर कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी के रूप में काम भी किए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आनंद शंकर 4 फीट। ये बताइए, अब भाजपा पर चले आते हैं तो देख लिए 2-3 लोग हैं कांग्रेस में, 4-5 लोग हैं आरजेडी में। लेकिन जो भाजपा का जो सियासत इस बार रहेगा, जिसमें विधायक के लिए किनका नामांकन भरा जाएगा? जैसे कि अभी तो हारे हैं फिलहाल में सुशील सिंह, सांसद ही हार चुके हैं। क्या सुशील सिंह भी एक बार विधायकी के लिए ट्राई करेंगे? अंदर खाने से यह चर्चा निकल करके सामने आती है, बातें निकल करके आती है कि सुशील सिंह की जो नजर है वो इस बार विधानसभा लड़ने लेकिन वो औरंगाबाद लड़ेंगे या नबीनगर लड़ेंगे। अच्छा। इस पर भी पेच फंसा हुआ है। अच्छा, भाजपा का सीट नबीनगर में या किसी और का? नहीं, वहां तो जदयू लड़ती है। हाँ। अच्छा, अगर सिटिंग बैठ सके, सेट बैठ हो सके। हाँ, लेकिन इनका नजर है कि हम विधानसभा लड़े। और मतलब नगर, हाँ, सदर पर भी है। हाँ, सदर पर भी है। अच्छा। क्योंकि वो सदर में है। ये बताइए, लेकिन सदर में अभी आप रिपोर्टिंग लगातार कर रहे हैं औरंगाबाद में, रफीगंज से वो विधायक भी रहे हैं।
सुशील सिंह एक समय। हाँ एक समय रहे रवियन से। ठीक है, लेकिन अभी की जो स्थिति है, अभी आप लगातार औरंगाबाद में घूम रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार भाजपा किसको यहाँ से दे सकती है? अगर भाजपा सीट है तो भाजपा किसको उम्मीदवार बनाएगी? नहीं, पिछले बार अभी वर्तमान में ही देखा जा रहा है कि रामाधार सिंह काफी अटैकिंग मूड में है, और ऐसी चर्चा है भाजपा में कि 16 प्रत्याशी जो हैं वह इस बार ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16 प्रत्याशी भाजपा से संभावित उम्मीदवार में उसमें मुख्य रूप से जो है, एक तो आपने सुशील सिंह का नाम लिया, रामाधार सिंह हो गए, जो पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री सतीश सिंह, काफी अच्छा पकड़ उनको शहर पर है, सभी जाति, सभी कास्ट, सभी लोगों में एक अच्छा पकड़ है, और एक सौम्य विचारधारा के व्यक्ति लगते हैं, किसी से उनका मतभेद नहीं रहता है, पॉलिटिकली भी और व्यक्तिगत भी। पॉलिटिकल भी बहुत ज्यादा वो विरोध की राजनीति नहीं करते। और उनकी पत्नी जो है वो औरंगाबाद में निर्विरोध जो है वो वार्ड पार्षद है, निर्विरोध। और अभी कहा जाता है, कहा ही नहीं जाता है, लोग कहते भी हैं कि औरंगाबाद नगर परिषद जो है वह सतीश सिंह ही चला रहे हैं। उदय गुप्ता के साथ में उनका जो है वो लौकिक की जोड़ी है। उदय गुप्ता यहाँ के चेयरमैन है, वो भी भाजपा नेता है, तो दोनों की लौकुश की जोड़ी अच्छा फ्रेंडशिप है दोनों का। हाँ, तो नगर परिषद में काफी कब्जा है उनका। जिसका नगर परिषद में कब्जा हो, मतलब पकड़ हो, तो निश्चित तौर पर वो चीज आगामी अगर विधानसभा चुनाव में फायदा भी हो सकता है अगर टिकट मिलता है तो। टिकट के लिए तो काफी ये जोर लगाए हुए हैं, दिल्ली पटना दौड़ लगा रहे हैं, वरीय पदाधिकारियों से वरिष्ठ लॉबी अपना बना रहे हैं, लोगों में इनकी पकड़ भी है। लेकिन अब भाजपा टिकट किसको देती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि रामाधार सिंह जो है अभी कल ही उन्होंने बयान दिया है कि टिकट किसी को मिले, लेकिन भाजपा टिकट किसी को मिले, रामाधार सिंह जो है वो भाजपा को मदद करने के लिए चुनाव लड़ेगी। अगर टिकट ना मिलता है तो भी आप फिर भी चुनाव लड़ेंगे वो भाजपा को मदद करने के लिए। हाँ, वो कहते हैं, अपने से खुद से उन्होंने कहा है कि भाजपा को मदद निर्दलीय लड़ सकते हैं, लेकिन पिछले बार भी कहा जाता था कि टिकट रामाधार सिंह कट गया। रामाधार सिंह कभी टिकट लेने नहीं गए, वो खुद से कहा कि बाई पोस्ट टिकट जो है वो रामाधार के घर पहुंच गया। अच्छा, तो इस पर भी ऐसा आशंका जाहिर वो मानते हैं कि लेकिन क्या लगता है रामाधार सिंह कहीं ना कहीं मतलब तबीयत भी खराब रहती है उनकी, ऐसा भी सुनने में आया? हाँ, तबीयत खराब, लकवा मार दिया उनको। अच्छा, लेकिन अभी कुछ ठीक है? हाँ, अभी ठीक ठाक है, और अब काफी अटैकिंग मूड में दिखते हैं वो। मतलब अब ठीक ठाक लकवा वाला? हाँ, अभी ठीक ठाक है, अभी भी उनका एक हाथ जो है वो नहीं उठता है, लेकिन कहते हैं कि इतना तो है, मतलब वीर कुंवर सिंह वाला सभी में अंदाज में है। हाँ, उनका अंदाज तो काफी अच्छा है। भाई वो अटैकिंग मूड में सबका रहते हैं, जिला प्रशासन का विरोध करते रहते हैं, अपने ही पार्टी के लोगों का विरोध करते हैं। पिछले लोकसभा में साफ तौर पर दिखा कि उन्होंने हमसे ही कहा कि कम से कम सुशील सिंह को नाम लेकर के नहीं, उनको नदी पार भेजने के लिए हमारा तबीयत ठीक है। अच्छा, और खुले तौर पर विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक हम सुशील सिंह को हरा नहीं दे, और उन्होंने हरा दिया, और वो पूरे लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद होटल में ही रहे। अच्छा, कैंप करते रहे, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा कुशवाहा को भी मिला। एकदम मिला, तो चुनाव जीत गए। जितने वोट से चुनाव सुशील सिंह जीतते थे उतना वोट से चुनाव जीते वो अभय कुशवाहा। आपसी फूट भाजपा में देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ सुशील सिंह, एक तरफ रामाधार सिंह, ये दोनों आमने सामने नजर आते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक महोत्सव में, वही वाला कहा वो तो, घर फूटे गांव लूटे, गांव फूटे ज्वार लूटे वाला। अभी हाल फिलहाल में एक महोत्सव में देखा गया, वर्तमान कांग्रेस के जो विधायक हैं आनंद शंकर सिंह, उनके गांव में एक महोत्सव होता है। उस महोत्सव पर आनंद शंकर सिंह और सुशील सिंह दोनों आमने सामने नजर आए, काफी अटैकिंग मूड में रहे। लेकिन उस समय रामाधार सिंह जो थे वह सुशील सिंह के बचाव में खड़े हुए दिखे, सुशील सिंह के पक्ष में खड़े दिखे। उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ तौर पर लिखा कि जमुना बाबू के भाई जो सपना है वो सपना पूरा हुआ है, ये नहीं कि तुम्हारा किया हुआ चीज है। और भी बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर जो लिखा अपने स्तर से। जमुना बाबू अच्छे कांग्रेसी थे। हाँ, जमुना बाबू अच्छे कांग्रेसी थे, कांग्रेस की पकड़ रही है यहाँ। तो कहीं ना कहीं सतीश सिंह हो गए, सुशील सिंह हो गए, रामाधार सिंह हो गए, और कौन हो सकता है? राजन सिंह पूर्व MLC रहे हैं औरंगाबाद से। अच्छा, हाँ, भाजपा में अच्छा पकड़ है, लेकिन उनको कहा जाता है कि उन्होंने पिछले बार भाजपा के MLC पद से चुनाव न लड़के भाजपा को काफी बदनाम किया है, या उनके ही नेता कहते हैं।
भाजपा के ही नेता हमारे ही साथ इंटरव्यू में बोले हैं, उन्होंने एमएलसी का टिकट नहीं लेकर के, एमएलसी रहते हुए एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ा था उन्होंने, और भाजपा का फजीहत कराया था। गोपाल शरण सिंह एक है, गोपाल शरण सिंह काफी बड़े उद्योगपति हैं। उद्योगपति हैं, हाँ। उनका कॉलेज वगैरह चलता है क्या? गोपाल नारायण सिंह वो अलग है, अच्छा, और ये गोपाल नारायण सिंह अलग है। अच्छा, इनका है एजेंसी है और भी ठेकेदारी है, बड़े लोग हैं, तो उनका भी माना जा रहा है कि वो इस बार आ सकते हैं। पिछले बार से ही वो लगे हुए हैं। पिछले बार भी कहा जा रहा था कि गोपाल शरण, मतलब सभी जितने लोग हैं, पिछले बार कहा जा रहा था कि गोपाल शरण को टिकट मिल गया। हाँ, अंतिम लेकिन अंतिम चरण चरण में रामाधार सिंह को टिकट मिल गया, और रामाधार सिंह 2200 वोट से 2000 वोट से चुनाव हारे हैं पिछले बार। हाँ, तो इस बार तो हो सकता है, वो भी हो सकता है। अब देखिए, हाँ, अब वो तो पार्टी का आला कमान। लेकिन भाजपा जहां देख रहे हैं कि 70+ जो भी हो रहा है इस बार, मतलब अटेंडिंग मूड में है कि उसको मतलब हटाया जाए, बैक किया जाए कम से कम, और उसको कुछ दूसरा पदभार दिया जाए। जैसे कि कई बहुत जगह देखा जा रहा है, चाहे फिर अश्विनी चौबे फिर हो, चाहे फिर नंद किशोर यादव हो, प्रेम कुमार हो। तो अभी देखिए अब यहाँ की स्थिति क्या बनती है। और नौजवान में सतीश सिंह हो गए, युवा में सतीश सिंह, और भी कई चेहरा हैं, जिनका मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा इंटरव्यू में, लेकिन और भी चेहरा जो है, हमने बताया ना कि 16 प्रत्याशी जो है, तो संभावित प्रत्याशी बताए जा रहे हैं भाजपा में 16 लोग। उसके अलावे लोजपा की भी नजर जो है वह औरंगाबाद पर है, एनडीए में लोजपा रामविलास, उनके जो जिला अध्यक्ष हैं चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह, वो लगातार सक्रिय हैं, और उनके जो कार्यकर्ता हैं वह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से टिकट की मांग कर रहे हैं कि हमको दिया जाए। हाँ, उनको दिया जाए चंद्रभूषण सिंह को, क्योंकि काफी अटैकिंग मोड में रहते हैं पक्ष में होते हुए। एनडीए जो है वह, क्या लगता है कब तक क्लियर हो जाएगा, मतलब तस्वीर साफ हो जाएगा कि किस पूरे बिहार में कहाँ किसको टिकट मिल रहा है? ये तो साफ तभी हो सकता है जब पार्टी आलाकमान टिकट दे देगी, क्योंकि टिकट मिलने तक में, अभी पिछले बार जब लोकसभा हुआ तो उसमें कहा जा रहा था कि सुशील सिंह का टिकट कटेगा, लेकिन सुशील सिंह टिकट लेकर आ गए। उसके पिछले बार विधानसभा जब हुआ तो रामाधार सिंह को कहा जा रहा था कि टिकट कटेगा, और रामाधार सिंह टिकट लेकर के आ गए, टिकट मिल गया। मतलब सभी पार्टी का अपना अपना एक्सरसाइज जारी है। लेकिन इस बार अटैकिंग मूड में है लोजपा भी, मानना होगा। लोजपा रामविलास जो है, और चिराग पासवान ने एक बात कहा है, आपने भी सुना है, 243 सीट पर हम तैयार हैं। 243 सीट पर तैयार है, मतलब जहां मिले, मतलब किस परिप्रेक्ष्य में बोले। हाँ, ये तो देखने वाली बात होगी। मतलब कहने का मतलब है कि ज्यादा हमसे एडिंग ब्रिंग नहीं करने का, नहीं तो फिर हम अलग होंगे, रास्ता अलग करेंगे। यही हो गया, मतलब 243 पर तैयारियां चल रही, यानी कि एनडीए में धमकी हो गया है पूरे तौर पर, कहिए ना कि एक एनडीए को वो धमका रहे हैं। जैसे कि 40 सीट मांझी जी मांग रहे हैं कि हमको बिहार में 40 सीट चाहिए कम से कम। पहले 5 सीट मिला था, तो इस बार 40 सीट मांग रहे हैं। कह भी रहे हैं, अभी नगर भवन में वो आए हुए थे। अच्छा, और उसमें कह रहे थे वो कि हमको कम से कम सम्मानजनक सीट मिल जाए, ताकि हम विधानसभा में बढ़िया से अपना पक्ष रख सके, क्योंकि 5 को तो सीट भी हमारे पास है, और 5 को हम क्या मांग लेंगे और क्या हमको मिल जाएगा। तो अब देखिए क्या होता है आगे चल करके। एक चर्चा आज हम लोग कर रहे थे सदर औरंगाबाद। एक चीज और औरंगाबाद सदर में कुछ निर्दलीय भी प्रत्याशी हैं, उनका नाम हम भूल गए। अच्छा, शक्ति मिश्रा जो वो बैनर पूरा डाले हुए हैं, पूरा बैनर पोस्टर आप शहर में देख रहे होंगे। और शक्ति मिश्रा का वो बैनर पोस्टर जो आप देख रहे हैं, उसमें उन्होंने जो काम किया है वह उन्होंने छपाया विवरण। तो शक्ति मिश्रा भी काफी, आज ही हम उनका पोस्ट पढ़ रहे थे, उसमें साफ तौर पर कह रहे थे वो कि हम चुनाव इसलिए नहीं लड़ेंगे कि हमको कोई कमाना है, दमाना है, और हमको चीजें बनाना है। जो सरकार हमको दे रही है अपने जिले के लिए, अपने विधानसभा के लिए, उसे धरातल पर उतारने के लिए कर रहे हैं। शक्ति मिश्रा फाउंडेशन वो चलाते हैं, प्रत्येक गांव में किसी न किसी व्यक्ति को, जरूरतमंद को वो मदद करते हुए दिखाई देते हैं। 20 रुपया में देव में वो भोजन कराते हैं, खाना कराते हैं, खिलाते हैं। उसके अलावा जब छठ आता है देव में, जब छठ होता है तो मुफ्त भोजन पूरे छठ व्रतियों को कराते हैं। आप देव में जानते हो कितना भीड़ लगता है। और सभी ये तमाम जो चर्चा हमारे बीच जो चल रहा था, सदर औरंगाबाद विधानसभा पर चर्चा, जो आगामी चुनाव में किस तरह से तैयारी कौन पार्टियां कर रही है। आपने देखा कि चितरंजन जी ने पूरे बेबाकी के साथ में, पूरे विवरण के साथ में, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या निर्दलीय हो, सभी के बारे में पूरी बेबाकी के साथ में एक एक चीज को आप तक पहुंचाने के काम किए हैं। आने वाले दिनों में हमारी भी नजर रहेगी, स्थितियों की नजर रहेगी हर एक पॉलिटिकल पार्टी पर कि किस तरह से वो काम कर रही है और कौन इस बार संभावित उम्मीदवार हो सकता है। बिहार की चुनावी चर्चा पर हर
दिन एक नए विधानसभा के साथ में हम दोनों आपके साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।